अति पिछड़ा के नायक बीपी मंडल का धूमधाम से मनाया गया 104वीं जयंती दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। पिछड़े अति पिछड़े के नायक माने जाने वाले बीपी मंडल के 104वीं जयंती गुरुवार को जिले के विभिन्न हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आयोजन के इस कड़ी में सदर प्रखंड अंतर्गत कंकौल गांव सहित प्रखंड के वार्ड संख्या 19 चंद्रबारा गांव में भी जयंती समारोह का आयोजन यदुवंशी एकता मंच के प्रतिनिधित्व में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने संबोधन किया और उनके आदर्शों की चर्चा करते हुए आरजेडी नेता अरुण कुमार यादव सहित सहजानंद यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि मंडल साहब के द्वारा घोषित पीड़ित अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए उन्होंने आवाज उठाई, वंचितों को अधिकार दिलाने का काम किया। उन्होंने मौजूदा दौर के अगुआ दास्ता से उनके आदर्शों के अनुसरण करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वंचितों को अधिकार दिलाने की दिशा में सदैव तत्पर रहें। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी तंत्र को सूचित करते हुए बताया कि मंडल आयोग के प्रतिवेदन वर्ष 1980 को तत्कालीन की मंत्री ज्ञानी जेल सिंह को सौंप दी गई थी। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अधिवक्ता कौशल किशोर सिंह जी ने कहा कि 42 वर्ष की लंबी अवधि के बावजूद भी पिछड़ों के उत्थान में मात्र 40 प्रतिवेदन को सरकार संपूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं कर सकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग किया है कि सदर प्रखंड कंट्रोल ग्राम के नवनिर्मित सांस्कृतिक भवन का नामकरण माननीय बीपी मंडल सांस्कृतिक सामाजिक न्याय भवन की जाए तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप बीपी मंडल का आदरकद प्रतिमा भी स्थापना हो। मौके पर रामरतन यादव, नागेश्वर यादव, राम नरेश यादव, सहजानंद यादव, अरुण यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। कि जो आज समारोह किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आज बीपी मंडल जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। बीपी मंडल जी जो है सो क्या कहते हैं, आरक्षण आयोग का जो है सो गठन किए थे, उन्होंने ही निर्माण किए हैं। इसलिए मैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज इतना यदुवंशी एकता मंच के माध्यम से उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। जय राजद, जय माधव, जय यादव। आपका क्या परिचय? सहजानंद यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष। याद करते हुए कुछ जो है ऊर्जावान बनने के लिए हम लोग आए हैं। और अगर बिंदेश्वरी बाबू इस धरती पर अगर नहीं आते तो आज हम लोगों के बीच में यह मंडल कमीशन की चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि इस देश पर आदिकाल से अनंत काल से विदेशी लोगों का शासन होते आ रहा है। आज भी विदेशी हुकूमत भी है डीएनए टेस्ट के आधार पर। आज का समारोह मैंने किस लिए मना रहे हैं सर? आज तो मना रहे हैं, बिंदेश्वरी बाबू का बना रहे हैं, जो कि मंडल कमीशन की लड़ाई इन्होंने लड़ करके। और आज क्या था? आज जो आप ये समारोह किए हैं तो आज कुछ उनका था, जयंती था क्या? जयंती था, उस बताइए ना। और जयंती मना रहे हैं, और इसलिए जयंती मना रहे हैं हम लोग कि इन्होंने हम लोगों के हक के लिए जो है मंडल कमीशन की लड़ाई लड़े थे। आपका परिचय सर? मेरा नाम है निरंजन राय पटेल। मैं जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला प्रवक्ता हूँ। ठीक सर, इस आज का समारोह का क्या उद्देश्य है? आज के समारोह का मुख्य उद्देश्य है जो पिछड़ों के मसीहा बीपी मंडल जी को जन्म दिवस मनाने के माध्यम से पिछड़ों में और बुद्धिजीवियों समाज में एक चेतना पैदा करने के लिए कि पिछड़ा अभी तक भी पिछड़ा है, इसको पीछे रखने में कुछ लोगों की अहम साजिश रही है, जिसके कारण मैंने जो अध्ययन किया हूँ इस क्रम में देश का बंटवारा भी जो हुआ है पिछड़ों को पीछे रखने की साजिश के तहत ही देश को टुकड़ों टुकड़ों में किया गया है। जो भी देश स्तर पर कांड हुई है, चाहे वो स्वर्ण मंदिर कांड हो या जगन्नाथपुरी कांड हो, वो सब में साजिश रहती है कि पिछड़ों की बात तक नहीं उठे और दूसरे मामला में उलझा दिया जाए। इस बिंदु को भुलाने के लिए जो समय समय पर ये राम मंदिर, श्याम मंदिर जो करते रहते हैं, बाबरी मस्जिद करके जो मुख्य बिंदु पर से ध्यान बटा के हिंदू नाम पर एक करते हैं, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। और सारी पिछड़ों को अच्छे उन्नति के लिए, अच्छे शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए जो मंडल आयोग की सिफारिश 40 है, जिसको आज तक उलझा के रखे हुए है, मात्र एक सिफारिश को लागू किया विशेष परिस्थिति में, वो भी मन नहीं था कि नहीं का लागू करने का, उसको हम लोग लागू कराने के लिए
एक आंदोलन तेज करेंगे, शांति प्रिय आंदोलन तेज करेंगे, विवेक जगाएंगे लोगों में कि वो सब बात भूल के सारे संविधान के सारे तत्व, सारे अनुच्छेद को लागू करो, तभी समाज में शांति आएगी। यही हमारी सोच है और समय समय पर वो विकसित होते जाएगी। यही सोच को हम लोग करने के लिए चले। आपका परिचय सर? मेरा परिचय कौशल किशोर सिंह, अधिवक्ता, शालिग्रामी। मैं बेगूसराय में प्रैक्टिस करता हूँ और मंडल जी के नाम से मैं प्रभावित हूँ। इनकी जो जीवन कृति देखा हूँ, पढ़ा हूँ, तो मैं आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हूँ। बीपी मंडल साहब का ही दिन है और इस सभा के माध्यम से हम लोग यही जन चेतना फैलाना चाहते हैं। आप जो गरीबों की ये जो मसीहा थे, इनके अनुरूप और इनके जो अनुपालन में ही काम करें और इनके साथ इनके अनुपालन का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देश हित का कार्य करेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम जय किशोर यादव है, लखमनिया से बलिया ब्लॉक से। आज जो आप सर ये समारोह मना रहे हैं, लोगों को क्या अपने ओर से संदेश दिए? आज लोग यदुवंशी एकता संघ का बैठक किए। इसमें बीपी मंडल जी का 104वां जन्म दिवस के संबंध में लोगों के बीच अपना विचार रखे कि बीपी मंडल अपना जीवित वक्त तक गरीबों को, असहायों को, निरीह जनता को, कमजोर वर्गों को उत्थान के लिए अपना जीवन भर काम करते रहे। जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे उस समय भी अपना जो नीचे तबके के लोग थे, नीचे पायदान के जो लोग थे, उसको उठाने के लिए मंडल कमीशन का निर्माण किया और उस कमीशन के द्वारा लोगों को बताया गया कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें, कैसे गरीबों लोग उत्थान करें, आगे बढ़े। इसीलिए हम लोग इस उद्देश्य से सभी लोगों के बीच में उनका किया हुआ कार्यों को लोगों के बीच रखते हैं और चाहते हैं उनके विचारधारा को मानकर सब लोग चले। यही हमारा उद्देश्य है। मैं जगदीश यादव, मुखिया जी, ग्राम कंट्रोल के निवासी।